स्नेहपान डिटॉक्स प्रक्रिया का सबसे पहला महत्वपूर्ण अंग। शरीर से कुछ भी चीज़ अगर हमें साफ सुथरी करके निकालनी है तो उसके लिए स्नेहपान बहुत काम की चीज़ है। स्नेहपान में हम लोग जानते हैं कि दवाइयों वाला घी, उसके साथ में कुछ दवाइयाँ जो शरीर के हर कण कण तक, हर सेल तक जाके वहाँ से जो भी गंदगी है, वहाँ पे जो भी मैल है, उसे हटा के अपने ब्लड सर्कुलेशन में ला के वहाँ से उसे निकालने की प्रक्रिया शुरू करती है, प्रारंभ करती है। और इसमें हम लोग हर दिन घी और उसके साथ में दवाई की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। इसका कारण ये है कि शरीर में जैसे ये दवाइयाँ और ये सब पहुँच जाती है तो शरीर उसके ऊपर प्रक्रिया करना शुरू करता है और अगले 3 से 7 दिनों के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और इसमें पूरे शरीर के सेल्स में से जो मैल है वो निकालने के लिए इसमें जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं उसे प्रमाथी द्रव्य कहते हैं आयुर्वेद में, कि जो शरीर में जाके अंदर से उसको जैसे मथ के जो चर्निंग किया जाता है तो वैसे उसको वहाँ से वैक्यूल्स में से सेल वॉल से बाहर निकालती है। इसमें घी की ज़रूरत है क्योंकि यही घी सेल वॉल के अंदर जाके काम कर सकती है। बाकी कोई भी दवाई सेल के अंदर जाके वहाँ से मैल निकालना उसमें संभव नहीं होता है। इसके लिए हम लोग इसमें घी या फिर तेल, वसा, मज्जा ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। अभी जैसे भी ये शरीर में पहुँच के अपना काम शुरू करता है तो किसी को कभी कभी मिचली आ सकती है, किसी को उल्टी जैसी भावना हो सकती है, किसी को लूज मोशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको हर दिन रिपोर्ट करनी है। आपके ये प्रोसेस में हम लोग आपके साथ में हर दिन रहते हैं, तो आपको जो भी चेंजेस आते हैं वो आपको डॉक्टर को बताते रहना है। इसी के साथ में हम लोग और एक चीज़ करते हैं कि जैसे बढ़ाते जाते हैं तो जहाँ तक हो सकता है खाने पीने के ऊपर कंट्रोल लाना चाहिए। अगर ये कंट्रोल लाते हैं तो ये स्नेहपान का फ़ायदा हमें अच्छा मिलता है। और इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि इसमें पथ्य में क्या है कि जहाँ तक हो सकता है आप ये स्नेहपान करने के बाद कम से कम 5-6 घंटा, और आखिर के 5-6 दिनों में जैसे आप लोग कर रहे हो तो उस वक्त शाम तक या रात तक भी कुछ नहीं खाते हैं तो भी चलता है। अगर प्यास लगती है, थोड़ा सा खाने जैसी इच्छा होती है तो आप उस वक्त गर्म पानी पी सकते हो, या फिर हमने आपके लिए एक अलग से फांड का प्रयोजन किया है तो वो आप ले सकते हो, या फिर कभी कभार चाहिए तो ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, सूप्स, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। जहाँ तक हो सकता है लिक्विड्स ज़्यादा लेने हैं, सॉलिड फूड अवॉइड करना है, और अगर लेना है तो जितना लाइट ले सकते हो, जैसे कोई दाल चावल ले सकता है, कोई सिर्फ रोटी के साथ में कोई दाल ले सकता है। जहाँ तक हो सकता है लाइट फूड लेना है। अगर आपको हमेशा के आपके खाने के साथ में कुछ लेना है तो इसके साथ में थोड़ा सा आप आंवले का पाउडर ले सकते हो, त्रिफला पाउडर ले सकते हो। जहाँ तक हमने देखा है कि स्नेहपान के साथ में किसी को थोड़ा सा लूज मोशन जैसे हो सकता है और कभी कभी मिचली आ सकती है, तो इसके लिए हमने कोशिश ऐसे की है कि जो दवाई है वो मिल्क शेक जैसे आप लेते हो तो उसी के साथ में आप थोड़ा सा टेस्ट के लिए आपको जो भी चाहिए उसके साथ ऐड कर सकते हो। स्नेहपान का मतलब ही है कि आप इसमें कोई भी स्नेह, घी या तेल आपके शरीर में लेके जा रहे हो, तो इसे लेने के लिए एक्सेप्टेंस ये दवाइयों के साथ में अगर आपका पहले से रहेगा तो ये फ़ायदा ज़्यादा करेगा। वेट लॉस से लेके शरीर में जो भी ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन होता है उसे कम करने के लिए, डायबिटीज़ जैसे बीमारियों में, हार्ट की बीमारियों में ये स्नेहपान काम करता है। और स्नेहपान के साथ में हम लोग वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण ये क्रियाएं एक साथ में कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो स्नेहपान अगर आपको लेना है तो इस फॉर्मेट में अगर लेते हो, जैसे हमने आपके साथ में कागज़ जो शेयर किया है, तो उस पर्चे के हिसाब से अगर आपने लिया तो इसके फ़ायदे होंगे। और हर दिन आपको डॉक्टर के साथ में संपर्क बनाए रखना है। तो स्नेहपान के लिए आपको शुभकामनाएं।